तैमूर हसन तैमूर साहब की एक गजल थी, मोहब्बत का असर होगा, गलत फहमी में मत रहना, वो बदलेगा चलन अपना, गलत फहमी में मत रहना। एक शख्स की कॉल आई, एक लड़के की कॉल आई, उसने पहले सेशन लिया, फिर दूसरा सेशन लिया। मैंने जो बातें उनसे कही तो उसने कहा कि सर जिस जिस टाइम में मैंने अमल किया उसमें तो मैं ठीक रहा और दोबारा ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया, मुझे हल बताएं। अब मसला उसका क्या था, पहले उसका मसला सुन लीजिए। उसे एक ऐसी खातून से प्यार हो गया या उसका ताल्लुक एक ऐसी खातून से बन गया जो शादीशुदा थी और इसके साथ ताल्लुक उसने उस्तवार कर लिया था, और इसके साथ साथ ये उसको पैसे भी भेजता था, चीज़ें भी भेजता था, सारी उसकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करता था। और जब ये थक जाता या कुछ ऐसा होता, इसे समझ आती कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ये दलदल में फंस चुका था, समझ नहीं आती थी कि ये मोहब्बत है या अजाब है या क्या चीज़ है। तो जब इसे इस बात का ख्याल आया कि मैं एक अजाब में मुब्तला हूँ, तो उसने कहा कि आइंदा मैं बात नहीं करूँगा। और बात ना करने के बाद, यानी ये तहिया करने के बाद कि मैं बात नहीं करूँगा, जब उसने बात करना छोड़ी तो लड़की की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की बातें होने लग गईं। मैं मर जाऊँगी, मैं गोलियाँ खा लूँगी, मैं जहर पी लूँगी, कुछ भी हो जाए तुम मुझको नहीं छोड़ सकते। उसने कहा कि तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम ये बात कर रही हो। तो कहने लगी कि जो ज़रूरियात तुम पूरी कर सकते हो वो कोई और पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा उसके साथ ताल्लुक है, वो मेरी उसके साथ शादी हुई है, मेरी फिजिकल नीड्स उससे पूरी होती हैं, लेकिन मेरी रूह की जो कमज़ोरियाँ हैं वो तुम जानते हो, जो मेरी मुआशी मसाइल हैं वो तुम समझते हो। वो ये सारी बातें मुझे बता रहा था। मैंने कहा एक तो बात ये है कि जो रूह की कमज़ोरियाँ तुम जानते हो ना, तुम रूह की कमज़ोरियाँ नहीं जानते, तुम उसके मुआशी मसाइल को हल कर रहे हो। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि तुम उसके साथ हो और उसको लेकर चल रहे हो। जहाँ तक ये बात रह गई कि वो कहे कि मैं मर जाऊंगी और वो कहे कि मुझे अपने शौहर के साथ अच्छा नहीं लगता। 3 बच्चे उसने अपने उस शौहर से पैदा कर लिए हैं और तुम कह रहे हो कि अच्छा नहीं लगता। और तुमने खुद ही बताया कि उसके 2 बच्चों के पैसे, डिलीवरी के, चीज़ों के मामलात के तुमने पे किए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ की अक्लमंदी इस ताल्लुक को कायम रखना। अच्छा, ये तो एक लड़के की कहानी थी, खातून की कहानी भी इसी से मिलती जुलती है। उसके शौहर ने उसको मोहब्बत नहीं दी, उससे सही ताल्लुक उस्तवार नहीं किया, ना ही तो उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता था। वैसे तो वो अमीर खातून थी, फाइनेंशियल नीड्स का इतना मसला नहीं था, लेकिन हर इंसान के अंदर चाहे जाने की ख्वाहिश होती है। तो उसने कहा कि कभी उसने मुझसे पूछा ही नहीं, गो कि मेरे पास इतना पैसा था, लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम ये ले लो, तुम्हें ये चाहिए। इवन तो कि उसने गिफ्ट के तौर पर टॉफी तक नहीं ला कर दी। कहने लगी कि मेरा एक ताल्लुक जो है वो एक शख्स के साथ बन गया, और जिस शख्स के साथ, जिस लड़के के साथ बना, वो मेरे से कम उम्र था। यानी फर्ज करें खातून की उम्र 40 साल है तो उस लड़के की उम्र जो थी 25-26 साल थी। अब ताल्लुक बना तो मैं उसकी ज़रूरियात पूरी करती रही, उसका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, आगे पीछे जो कुछ था वो सारी ज़रूरियात मैं पूरी करती थी। अब उस लड़के ने कहा कि मैंने शादी करनी है, लेकिन शादी के साथ साथ मैंने आपको भी नहीं छोड़ना। तो कहने लगी कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। ये कोई पहला केस नहीं था, ये बात याद रखिएगा। ऐसा कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं भी उसको नहीं छोड़ना चाहती। मैंने कहा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मतलब का ताल्लुक है, ये ज़रूरत का ताल्लुक है। अगर अच्छी ज़रूरत पूरी करने वाला आपकी कोई और आ गया तो आप उसके साथ मुंसलिक हो जाएंगी, और उसकी ज़िंदगी में अब एक खातून, एक लड़की आ रही है, एक नया खून आ रहा है, एक नया रिश्ता आ रहा है। अगर वो आपसे मोहब्बत करता, जो ये बात आप कहती हैं कि मैंने शादी भी रखनी और आपको भी नहीं छोड़ना क्योंकि आपके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, अगर वो वाक़तन आपके बगैर ज़िंदा ना रह सकता तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि वो कहीं और शादी करता या शादी के लिए हाँ करता। अब इन दोनों कहानियों या इस जैसी कई दीगर कहानियों से जो बात समझ में आती है, जो बात जहन में आती है, जिसको जहन एक्सेप्ट करता है, वो ये कि दुनिया में कम व बेश सारे ताल्लुक ज़रूरत के ताल्लुक हैं, और मर्द और औरत का जो खुसूसन नामहरम मर्द और औरत का ताल्लुक बनता है वो 2 बुनियादों पर बन रहा होता है। एक तो उनकी फिजिकल नीड और एक फाइनेंशियल नीड। इसके अलावा मुझे बता दीजिए कि कोई और ताल्लुक कैसे बन रहा होता है और किसको लेकर वो चल रहे होते हैं।
ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ اس تعلق کو لے کر نہیں چلتے اور نہ ہی چل پا رہے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں کرنا کیا چاہیے؟ اس ضمن میں آپ اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں، آپ اپنے دل کی آواز کو سنیں، اپنے ذہن کی آواز کو سنیں، یہ آپ کو کبھی بھی بھٹکائیں گے نہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ سر میرا دل مجھے شروع سے بتاتا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں، لیکن میں ہمت نہیں کر سکا، ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ ایک پیٹرن کے تحت زندگی گزاریں۔ آپ اپنی روح، اپنے جسم اور اپنے دل و دماغ کو یکجا کر کے لے کے چلیں۔ انسان بننا مشکل کام ہے، اور انسان سے بگڑ جانا، شیطانیت کی جانب جانا یا کسی اور اپنے آپ کو ترتیب میں بدل لینا، وہ ایک آسان کام ہے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔